क्या दबंग है वो लोग जी साले चार चार मिलके एक लड़की को करते हैं, वो दबंग है। जी मर्द की औलाद होते ना तो सिंगल सिंगल लड़ते, फिर पता लग जाता। जी। वो दलित की बेटी भी ना पिछवाड़े सुझा देती मारते मारते। चार चार लोग मिलकर एक लड़की को मर्दानगी दिखा रहे। जी उत्तर प्रदेश में 5% से भी कम परसेंट पे ठाकुर है और 21% दलित है। जी साले ढंग से जाग गया ना जी तो पिछवाड़े सुझा देगा मारते मारते। जी जिसकी खुद की औलाद नहीं है ना, वो औलाद जाने का दुख नहीं मना सकता। सबूत मिटाए जा रहे क्योंकि वहाँ का सीएम ठाकुर, जी वहाँ के जो क्या प्रशासनिक अधिकारी वो ठाकुर, जी। और जो आरोपी है वो भी ठाकुर। ठाकुर को बचाने की कोशिश कर रहा है, जाति को बचाने की कोशिश कर रही है। लेकिन हम लोग जब अपनी बेटी को न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि आप जाति दंगा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। वो जिस डॉक्टर जिसने सबसे पहले उस लड़की का मेडिकल किया उसका नार्को नहीं होगा, लेकिन पीड़ित परिवार का नार्को टेस्ट किया जाएगा। कारण क्या है? केस को बदलना है कैसे भी करके, लड़की को आरोपी घोषित कर देना। यानी कि उत्तर प्रदेश इतना बड़ा जंगल राज बन चुका है कि कोई भी अपनी आवाज़ को अपने लिए न्याय के लिए अपील नहीं कर सकता। वहाँ पे जब हम वहाँ पहुँचे ना तो कोई माइका लाल वहाँ था नहीं। हिजड़े बने हो घरों के अंदर बैठे हुए थे। मैं सीधी बात बता रहा हूँ आपको। और रही बात जहाँ की आप बात कर रहे हैं, तो जनाब एक चीज़ बताऊँ आपको, किसी के बाप में दम नहीं है किसी को कहीं पर रोका जा सके। जब हमारा मन करेगा, जहाँ मन करेगा हम जाएंगे। और तुम्हारे बाप में दम है ना तो साला कुछ उखाड़ के दिखा दो। नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं SM न्यूज़। आज हमारे साथ वो महान शख्सियत मौजूद हैं जो बलविंदर सिंह जो किसी नाम और तारीफ के मोहताज नहीं है, सोशल एक्टिविस्ट हैं, हमेशा हर एक बात को बढ़ चढ़कर बोलते हैं बहुजनों की। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। जय भीम सर। जी बलविंदर जी, देखा जा रहा है आरोपी है, उसने एक लेटर लिख के भेजा है कि हमारा प्रेम प्रसंग था और इनके माता पिता को नहीं पसंद था, इसीलिए उसके माँ बाप ने इसकी स्वयं हत्या कर दी है। क्या बोलना चाहेंगे इसके ऊपर, क्योंकि आप एक बड़े वक्ता हैं, दूसरा आप बहुजन समाज मीडिया के एक राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यहाँ पे क्लियर कर दें जी। ये जो लोग बोल रहे हैं प्रेम प्रसंग रहा है, तो साले जुतियापा खाने वाली बात कर रहे हैं। मैं सीधी एक बात कह रहा हूँ, अबे वो लोग जो हैं, ये जो हरामखोर है, मैं सीधी बात कर रहा हूँ, ये हरामखोर जो लोग हैं आज तक कभी हम लोगों को साथ भी नहीं बैठाते, हम लोगों के छुआ पानी भी नहीं पीते, और फिर उसके बाद कहते प्रेम प्रसंग। ये सिर्फ केस को भटकाने की कोशिश की है। और ये जो वाल्मीकि समाज के हमारे जो लोग इस बार आंदोलन कर रहे थे, जिन्हें बड़ा दुख हुआ, भाई जब खुद की बेटी पे आई, हम जब कहते थे बहुजन बन जाओ, बहुजन नहीं बने, तो उन्हें भी एहसास हुआ कि ये लोग गलत कर रहे हैं। और जब इकट्ठा सब लोग हुए तो किसी तरह इस आंदोलन को कैसे दबाया जाए। इस दलित के बेटी का ये आंदोलन इतना बड़ा बन कैसे गया, सरकार पे ब्लेम कैसे लग गया, उसे रोकने के लिए इन्होंने अपने नए तरीके हथकंडे अपनाने शुरू करे। और सर एक चीज़ बताऊँ आपको, उत्तर प्रदेश में 5% से भी कम परसेंट पे ठाकुर है और 21% दलित है। साले ढंग से जाग गया ना तो पिछवाड़े सुझा देगा मारते मारते। बलविंदर जी, बताया जा रहा है कि यह जातीय दंगा कराने की साजिश हो रही है, जिसके ऊपर फंडिंग भी हुई है कई 100 करोड़ की। क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये बात इनकी मैं थोड़ा सा मुझे लगता है जातीय दंगा कराएंगे, है ना। बेटी मरेगी हमारी, उत्पीड़न होगा हमारा, दंगे कराएंगे हम लोग। साला उत्पीड़न करेंगे वो लोग, बलात्कारी होंगे वो लोग, और दंगे कराएंगे हम लोग। अबे हरामखोरो, वो सोचने से पहले तो ये कर लेते हैं। और सीधी सी बात है भाई, मैं सीधी बात कहूँ, जिसकी खुद की औलाद नहीं है ना, वो औलाद जाने का दुख नहीं मना सकता। ये जो हमारे उत्तर प्रदेश के चाहे CM हो, चाहे हमारे प्राइम मिनिस्टर हो, इनकी खुद की औलादें नहीं है, इसलिए इनके दर्द नहीं है। हमें दर्द है, हमारा स्वाभिमान है, हम बाबा साहब की औलादें हैं, स्वाभिमान हमारा जगह हुआ, इनका स्वाभिमान नहीं है। आपने वीडियो देखा होगा, वहाँ के कुछ दबंग लोगों का एक वीडियो आता है, उसके अंदर कहा जाता है कि भूल गड़ैया के अंदर प्रवेश भी ना करें, नहीं तो आपकी गाड़ी के शीशे तोड़ दिए जाएंगे। इसको आप अनुरोध समझ लें या चेतावनी समझ लें, तो क्या समझते हैं आप अपने नज़र से? आप सोशल एक्टिविस्ट हैं। जब हम वहाँ पहुँचे ना तो कोई माइका लाल वहाँ था नहीं। हिजड़े बने हो घरों के अंदर बैठे हुए थे। मैं सीधी बात बता रहा हूँ आपको। और रही बात जहाँ की आप बात कर रहे हैं, तो जनाब एक चीज़ बताऊँ आपको, किसी के बाप में दम नहीं है किसी को कहीं पर रोका जा सके। जब हमारा मन करेगा, जहाँ मन करेगा हम जाएंगे। और तुम्हारे बाप में दम है ना तो साला कुछ उखाड़ के दिखा दो। मैं सीधी बात चैलेंज के साथ कह रहा हूँ। हम लोग सिर्फ इस बात की वजह से थोड़ा चुप रह जाते कि संविधान को मानते हैं, और तुम लोग मनुस्मृति को मानने वाले लोग, तुम हमसे चैलेंज करोगे?
न्याय प्यार से हम संविधान से मांग रहे हैं, जी नहीं मिलेगा तो छीनना भी जानते हैं। जी। कमज़ोर ना समझे कोई भी हम लोगों को। बलविंदर जी, भूलगढ़ी के अंदर, हाथरस के अंदर धारा 144 लगी हुई है वहाँ पे, लेकिन एक महा कमेटी का गठन होता है, महापंचायत का गठन होता है और वहाँ के दबंग लोग बोलते हैं कि इसका फैसला हम करेंगे। क्या कहना चाहेंगे? अरे घंटा दबंग है वो लोग, जी साले चार चार मिलके एक लड़की को करते हैं, वो दबंग है। जी साले मर्द की औलाद होते ना तो सिंगल सिंगल लड़ते, फिर पता लग जाता। जी। वो दलित की बेटी भी ना पिछवाड़े सुझा देती मारते मारते। चार चार लोग मिलकर एक लड़की को मर्दानगी दिखा रहे। जी किसी लड़के से अकेले मिलके देखते हैं, मर्दानगी वो दिखाता इन्हें। जी साले पिछवाड़े सुझा देते मारते मारते। या हरामखोर भीड़ में आएंगे और भीड़ के साथ अपनी ताकत दिखाएंगे। अरे माँ का दूध पियाता ना, सिंगल सिंगल लड़ते, फिर पता लग जाता इन लोगों को क्या करते क्या इनका। बलविंदर जी, सरकारें कह रही हैं कि हमारी पार्टी की छवि खराब करने के लिए इस तरीके की राजनीति कर रहे हैं लोग। देखिए, मैं इससे पहले आपका एक प्रश्न और था जिस बात को मैं कहना चाह रहा था। जी कह रहे हैं कि वहाँ धारा 144 लगी हुई है। जी सबको पता है यहाँ प्रशासन ने जानबूझ के उस लड़की का अंतिम संस्कार किया। जी कारण क्या था? कहीं ये बलात्कार के लिए दोबारा जो बलात्कार की जो रेप की पुष्टि नहीं दिखाई गई है, कहीं दोबारा से पोस्टमार्टम हो गया तो वो दिख जाए, सबूत मिटाए जा रहे हैं। क्योंकि वहाँ का सीएम ठाकुर, वहाँ के जो क्या प्रशासनिक अधिकारी वो ठाकुर, और जो आरोपी है वो भी ठाकुर को बचाने की कोशिश कर रहा है, जाति को बचाने की कोशिश कर रही है। लेकिन हम लोग जब अपनी बेटी को न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि आप जाति दंगा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। आप जाति की बात कर रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में तो कहा जाता है कि जाति वगैरह कुछ भी नहीं देखी जाती है। अगर साहब जाति वगैरह नहीं देखी जाती तो ये 5% वाला सीएम ना बना पड़ा होता। जी तो ये 21% वाले जो लोग हैं दलित समाज के लोग, ये नहीं वहाँ के होते। जी लेकिन कमी दूसरे की थोड़ी, कमी तो हमारी अपनी भी है ना। आप 21% होने के बाद अपनी ताकत को दिखाने की जगह आप दूसरों की गुलामी करनी शुरू कर दी। आप दूसरों का पिछवाड़ा धोना शुरू कर दिया आपने। यानी खुद की सरकार मंजूर नहीं है, दूसरे का पिछवाड़ा धोना आपको मंजूर है। ये अकल नहीं आ रही इन लोगों को। इस बात को भी सोचना होगा ना इन लोगों को। हाँ, बताया जा रहा है कि जिस तरीके सोशल मीडिया पे वीडियोस वायरल हो रहे हैं और स्टेटमेंट वायरल हो रहे हैं, तो बताया जाता है कि पीड़िता के परिवार का नार्को टेस्ट की बात आ रही है। किस नज़र से देखते हैं आप इसे? ये तो मैं बस सीरियसली बताऊं आपको, मजाक बना दिया कानून का। जो पीड़ित है उसका नार्को होगा, लेकिन आरोपी का नार्को नहीं होगा। जो प्रशासन के लोग वहाँ आरोपी हैं उनका नार्को नहीं होगा। वो जिस डॉक्टर जिसने सबसे पहले उस लड़की का मेडिकल किया उसका नार्को नहीं होगा, लेकिन पीड़ित परिवार का नार्को टेस्ट किया जाएगा। कारण क्या है? केस को बदलना है कैसे भी करके, लड़की को आरोपी घोषित कर देना है। यानी कि उत्तर प्रदेश इतना बड़ा जंगल राज बन चुका है कि कोई भी अपनी आवाज़ को अपने लिए न्याय के लिए अपील नहीं कर सकता वहाँ पे, चाहे कितना बड़ा। और आपने देखा भी होगा, चिन्मयानंद जैसा व्यक्ति आरोपी जिसकी वीडियो तक वायरल हुई, वो निर्दोष साबित हो रहे हैं वहाँ पे। यानी लड़की पे इतना दबाव बनाया जाता है कि लड़की को बयान से मुकरना पड़ता है। वही बात हम दूसरे सेंगर किसकी सरकार में वो था? कौन बचा रही थी? यही सरकार बचा रही थी। और अब जब ये बात आ रही है, जब हाथरस वाले केस की बात करें तो हाथरस में कौन बचा रहा है? यही शासन प्रशासन के लोग। वहाँ का आईपीएस पैनल क्यों नाराज है? कह रहे हैं जब आईपीएस को आप पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई कर सकते हैं तो भैया डीएम पे क्यों नहीं कर सकते? सारे फैसले तो डीएम ले रहा था, डीएम को क्यों बचाया जा रहा है? क्योंकि सरकार चाहती है डीएम बचे, क्योंकि सरकार का काला चिट्टा उस डीएम को पता है और डीएम का नार्को टेस्ट होना चाहिए। लेकिन डीएम का नार्को टेस्ट नहीं होगा, टेस्ट होगा पीड़ितों का, दलितों का, वो भी पीड़ितों का नहीं, दलित परिवारों का होगा। क्योंकि हम लोगों पे आरोप ही लगाया जाता है, क्योंकि इन लोगों ने तो हमें पैर की जूती समझा हुआ है ना। आप बार बार दलितों की बात कर रहे हैं, लेकिन दलित तो कहीं बहुजन आते हैं। आज 85% है, उसके बावजूद भी इनके ऊपर ही अत्याचार क्यों, इनके ऊपर ही एट्रोसिटी क्यों? सर बहुजन बन कहाँ रहे हैं? जी अभी तक अगर आप सही तरीके से, अगर आपने आंदोलनों का आप लोग देखते रहते हैं, हर बार आवाज़ उठाने की बात होती है, सबसे बड़ी एक ही बिरादरी होती है, जाटा कम्युनिटी की बिरादरी। वाल्मीकि समाज अपने आप को कंटर हिंदू समझ रहा था वहाँ का, यहाँ का नहीं, वहाँ का। लेकिन अब जब वहाँ पे अपने समाज की बेटी पे बात आई तो पूरे देश भर के वाल्मीकि समाजों को एहसास ये होने लगा कि हमें भी इन लोगों ने हिंदू के नाम पर ठगा है। तो जब ये दोनों फिर से इकट्ठे होने लगे, बहुजन बनने लगे, यही दर्द हो रहा है। लेकिन कहानी क्या, अभी भी वहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं, जो अलग जातियाँ हैं, वो जातियाँ अपने आप को दलित मानने को तैयार नहीं है। ओबीसी का अगर कोई होता है तो इन्हें तब दर्द होता है जब इनके खुद के घर में आग लगती है।
हम कहते हैं कि आप इकट्ठा हो जाओ, इनके 5% वालों की औकात है आपकी तरफ वो कर दें। कल बताया जा रहा है कि राजरत्न अम्बेडकर ने कई 100 परिवारों को, वाल्मीकि जो परिवार थे उनको बुद्ध धर्म ग्रहण करवाया। किस नज़र से देखते हैं आप इसको? नहीं, बहुत अच्छी बात है, मैं तो उनका इस बात का स्वागत करता हूँ। लेकिन मैं तो ये चाहता हूँ भैया, ईंट का जवाब पत्थर से मिलना चाहिए। ये ना हो कि आप ये बात को कह दें उन्होंने करा तो सिर्फ हमने धर्म परिवर्तन किया। धर्म परिवर्तन सबका राइट है, अधिकार है, लेकिन लातों के भूत बातों से नहीं मानने वाले, उन्हें लातों से ही समझाया जाता है। अब वो लोग वहाँ पे, मैं सुना वहाँ पे कुछ सभाएं हुई, वो सभाएं करके चैलेंज कर रहे हैं, बड़े बड़े चैलेंज कर रहे हैं, ये कर देंगे, भला कर देंगे। तो साहब उनके चैलेंज को एक बात कहना चाहता हूँ, भीड़ में तुम कुत्ते हो, कुत्ते भीड़ के साथ आ गए। जब भी सिंगल लड़ने का मन करे तो आ जाओ, दिल्ली रहता हूँ, ओपन चैलेंज भी करता हूँ। सिंगल अगर लड़ने का दम हो ना तो सामने आ जाना, फिर बताऊंगा कि सरदार की ताकत क्या होती है। तुम सालों 1500 लोगों इकट्ठा करके चैलेंज करते हो तो वो चैलेंज माना जाएगा। बट तुम्हारी औकात नहीं है दलितों से आमने सामने लड़ने की, हकीकत यही है। तभी झुंड में आते हो, झुंड में हमेशा कुत्ते आते हैं, शेर तो हमेशा अकेला चलता है, जैसा हमारे बाबा साहब। क्या कारण है कि कंगना रनौत ने अपने आप को बताया कि मैं महफूज नहीं हूँ, उसका छज्जा तोड़ दिया गया, महाराष्ट्र जाते हुए मैं सेफ़ नहीं हूँ, तो उसको वाई प्लस सिक्योरिटी दी जाती है, और पीड़िता परिवार को लगातार वह बोलते हैं कि हमें यहाँ पे अपनी जान का खतरा है, आप हमें सिक्योरिटी दें, उसके बावजूद भी नहीं दी जाती है। तो क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, यहाँ पे मैंने बताया कास्ट, मैंने फिर बात वही आ गई, कंगना रनौत है कौन खुद? ये कास्ट बहुत बड़ी मैटर करती है, और वो बीजेपी आइडियोलॉजी की यार, वो अपने आप को महिला का तमगा लगाती रहे। जब खुद पार्टियां कर रही थी वो महिला, वो जो महिला के नाम पे वो जो चलता है, मैं तो मानता नहीं हूँ। जब वो बड़ी बड़ी पार्टियां कर रही है, वो खुद कहती है मैंने ड्रग यूज़ किया, वो खुद उसका बयान है कि मैं भी पढ़ गई थी एक बार टाइम पे, उसे क्यों नहीं पुलिस अरेस्ट कर रही? उसे करे अरेस्ट। लेकिन क्या होता है कि सवर्ण महिला महिला है, दलित महिला महिला नहीं है, वो इनके लिए पैर की जूती है, इनके लिए यही वो है। और यही चीज़ को हम भुलाना चाहते हैं, और यही बात उनको मैसेज देना चाहते हैं कि भुलेखे में मत रहो। दलित महिला कोई पैर की जूती नहीं है, ये बहुजन समाज की बेटी है, गौरव है, मान है, सम्मान है, और इसके साथ खिलवाड़ हम होने नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।